जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जुन में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो चर्चा का विषय हमारा जो सेशन है जिसमें हम डे ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आते हैं, उसमें आज हम देखेंगे हाइपर लूप तकनीक। फ्रेंड, हाइपर लूप तकनीक किस तरह से चर्चा में रही, वो क्यों करेंट अफेयर में आया और क्यों हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो होता क्या है और इसे किस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है, इन सारी चीज़ों को आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। फ्रेंड, तो आप इस लेक्चर को पूरा देखना और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को, जो कि है हाइपर लूप तकनीक। फ्रेंड, हाइपर लूप तकनीक क्या होती है, हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अमेरिका के लास वेगास में वर्जिन हाइपर लूप का सफल यात्री परीक्षण किया गया। ठीक है, इसका यात्री परीक्षण किया गया कहाँ पे, अमेरिका में किया गया। वर्जिन हाइपरलूप को रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी वर्जिन ग्रुप ने विकसित किया था। किसने किया था? वर्जिन ग्रुप ने विकसित किया था, जो कि कहाँ की हैगी, किधर की है ये कंपनी? ब्रांसन की कंपनी है, रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी है। इस तकनीक की सफलता पूर्ण परीक्षण करने वाली यह दुनिया की पहली कंपनी बन गई। दुनिया की पहली कंपनी बन गई है कौन सी? रिचर्ड ब्रांसन। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि कंपनी का नाम क्या था। हाइपर लूप एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से दुनिया में कहीं भी लोगों को या वस्तुओं को तीव्रता के साथ सुरक्षित एवं कुशलता पूर्वक स्थानांतरित किया जा सकेगा। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह से सुरक्षित और जल्दी से जल्दी भेजा जा सकता है। किसकी तकनीक से? हाइपर लूप की तकनीक से। और इससे पर्यावरण पर भी न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। यानी कि इससे पॉल्यूशन, जो एक तरह से अपन देखें हमारा जो मुख्य मुद्दा होता है प्रदूषण, वो भी ज़्यादा नहीं होगा, है ना। होगा तो, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। एलन मस्क ने हाइपर लूप तकनीक का पहली बार विचार 2012 से 13 में किया। यानी सबसे पहले उनके माइंड में ये चीज़ कब आई थी? 2012-13 में। इस तकनीक के माध्यम से लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पॉड दौड़ सकेगी। कितने फ्रेंड? 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ेगी। फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा कि अगर यह हाइपर लूप तकनीक भारत में आ जाती है तो संभवतः मुंबई से पुणे के बीच की दूरी को 25 मिनट के समय में तय किया जा सकता है। यानी कि मुंबई से पुणे जाने में हमें मात्र 25 मिनट लगेंगे, जिसमें पहले 2.5 घंटे यानी कि 2.5 घंटे समय लगता था। पहले कितना लगता था? 2.5 घंटे। अब उसी चीज़ को 25 मिनट लगेंगे। हाइपर लूप में एक ट्विब मॉड्यूलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। क्या है? ट्विब मॉड्यूलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आया कि हाइपर लूप में क्या है जो वो इसको इतना जल्दी करता है, घर्षण से मुक्त होकर चलेगा, तो क्यों चलेगा? ट्यूब मॉड्यूलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि घर्षण से मुक्त होकर चलता है। यह सिस्टम एक यात्री या कार्गो वाहन को एयरलाइन की गति से एक स्तरीय ट्यूब के माध्यम से निकट वैक्यूम में एक रैखिक विद्युत मोटर का उपयोग करके गति प्रदान करती है। कैसी? रैखिक विद्युत मोटर का उपयोग करके। अभी ये काम कैसे करती है फ्रेंड? देखिए, सवारी या सामान के परिवहन के लिए प्री प्रेशर ट्यूब और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन का उपयोग किया जाएगा। किसका? इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन का और लो प्रेशर ट्यूब का प्रयोग किया जाएगा। पैसेंजर कैप्सूल वैक्यूम ट्यूबों की तरह हवा के दबाव से नहीं चलता है, बल्कि यह 2 विद्युत चुंबकीय मोटर द्वारा चलता है। ठीक है, इसकी सहायता से लगभग 760 मील प्रति घंटा की गति से यात्रा की जा सकती है। 760 मील प्रति घंटे की यात्रा कर सकते हैं। विशेष प्रकार से डिजाइन किए गए कैप्सूल या पॉड्स का इस तकनीक में प्रयोग किया जाता है। इनमें यात्रियों को बिठाकर या फिर कार्गो लोड कर इन कैप्सूल या पॉड्स को जमीन के ऊपर पारदर्शी पाइप जो काफ़ी बड़े हैं में इलेक्ट्रिकल चुंबक पर चलाया जाएगा। यहीं आपको बता दें कि जो चुंबकीय प्रभाव है पॉड्स ट्रैक से कुछ ऊपर उठ जाएंगे, इसी कारण गति ज़्यादा हो जाएगी और घर्षण कम होगा। यात्रियों के पॉड्स को हाइपर लूप वाहन में एक कम दबाव वाली ट्यूब के अंदर उत्तरोत्तर विद्युत प्रणोदन के माध्यम से उच्च गति प्रदान की जाती है, जो अल्ट्रा लो एयरो डायनामिक ड्रैग के परमाणु स्वरूप लंबी दूरी तक हवाई जहाज की गति से दौड़ेंगे। यानी कि हवाई जहाज की गति के हिसाब से वो क्या करेंगे? दौड़ेंगे।
ट्यूब की पटरियों में वैक्यूम होता है। क्या होता है? ट्यूब की जो पटरियाँ होती हैं उसमें वैक्यूम होता है, लेकिन हवा से पूरी तरह से मुक्त नहीं होती है, बल्कि उनके अंदर कम दबाव वाली हवा होती है। यानी कि ये नहीं कि उसमें बिल्कुल हवा नहीं होती, थोड़ी बहुत हवा उसमें होती है, कम दबाव वाली हवा उसमें पाई जाती है। एयर ट्यूब के माध्यम से चलने वाली अधिकांश वस्तुओं को नीचे लाने के लिए हवा को संपीड़ित करना पड़ता है। हवा को क्या करना पड़ता है? संपीड़ित करना पड़ता है। किसको? जो वस्तुएं होती हैं उनको नीचे लाने के लिए, जिससे हवा की एक पतली परत उपलब्ध होती है, और हवा की क्या होती है? एक पतली सी लेयर बन जाती है जो वस्तु को धीमा कर देती है। लेकिन हाइपर लूप में कैप्सूल के सामने एक कंप्रेसर पंखा होगा जो हवा को कैप्सूल के पिछले हिस्से में भेजेगा, लेकिन अधिकतर हवा को एयर बायरिंग में भेजेगा। क्या करेगा? हवा को ज़्यादातर वो एयर बायरिंग की तरफ भेजेगा। एयर बायरिंग में इसकी जैसे पैडल होते हैं जो घर्षण को कम करने के लिए ट्यूब की सतह से के ऊपर कैप्सूल को हवा में उठाए रखते हैं। ठीक है, हवा को जो कैप्सूल है उनको हवा में उठाए रखेंगे। ट्यूब ट्रैक को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि वह मौसमी घटनाओं और भूकंप के लिए प्रतिरोधक का काम करता है, यानी उनसे हमको निजात दिलाएगा। खंबे ट्यूब को ज़मीन से ऊपर उठाकर रखते हैं, उनमें एक छोटा सा फुटप्रिंट होता है। क्या होता है? फुटप्रिंट होता है पैर का, जो पंजे के प्रिंट होते हैं वो, जो भूकंप के समय में झुक सकता है। ट्यूब के प्रत्येक अनुभाग लचीले ढंग से ट्रेन जहाज़ों के चारों ओर घूम सकता है। क्योंकि हाइपरलूप में कोई स्थिर ट्रैक नहीं होता है जिस पर कैप्सूल आगे बढ़ जाता है, ट्यूब ट्रैक के ऊपर भाग में स्थित सोलर पैनल नियमित रूप से मोटर को ऊर्जा को आपूर्ति करता है। एलन मस्क के अनुसार इन नवाचारों और पूरी तरह से स्वचालित प्रस्थान वाली प्रणाली से युक्त हाइपरलूप दुनिया में यात्रा करने का सबसे तेज, सबसे सुरक्षित और सबसे सुविधाजनक तरीका होगा। यानी कि जो यात्री उसमें बैठे रहेंगे, जैसे ट्रेन जल्दी जल्दी चलती है और फिर जैसे ही रुकती है फिर चलती है, तो क्या होते हैं? यात्री हिल जाते हैं, अपनी जगह से आगे पीछे हो जाते हैं। मगर इसमें क्या होगा? यात्रियों को एक तरह से फिट कर दिया जाएगा कैप्सूल में, और फिर वो क्या करेंगे? इधर से उधर नहीं हो पाएंगे, ना उनको किसी प्रकार की हानि होगी, पूरी तरह से ये सुरक्षित होंगे। कुछ भी आए, आपका भूकंप, सुनामी, कुछ भी आएगा, आपका कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो क्या है? प्रतिरोधक है इस चीज़ का। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा कि ये सबसे तेज चलेगा। सुरक्षित तो है ही, साथ में ये तेज पहुंचाने वाला भी है। अंत में हम क्या करेंगे? हाइपरलूप पे एक ये जो तकनीक है इसमें नज़र डालते हैं। हाइपरलूप तकनीक में ट्यूब की एक श्रृंखला होती है और इसके जरिए बिना किसी फ्रिक्शन या हवा की रुकावट के तेज़ी से यात्रा करना मुमकिन होगा, जल्दी से चलने का। इसमें विशेष प्रकार से डिज़ाइन किए गए कैप्सूल या पॉड्स का प्रयोग किया जाएगा। कैप्सूल और पॉड्स को एक पारदर्शी ट्यूब पाइप के अंदर उच्च वेग से संचालित किया जाएगा। इस तकनीक में बड़े बड़े पाइपों के अंदर वैक्यूम तैयार किया जाएगा और वायु की अनुपस्थिति में पॉड जैसे वाहन में काफ़ी स्पीड से यात्रा की जा सकेगी। इसमें पॉड्स को जमीन को ऊपर काफ़ी बड़े पाइपों में इलेक्ट्रिकल चुंबक पर चलाया जाएगा। इस चुंबक के प्रभाव से पॉड्स ट्रैक से कुछ ऊपर उठ जाएंगे। इसके कारण गति ज़्यादा हो जाएगी और घर्षण कम होगा, यानी कि कम घर्षण में ज़्यादा गति मिलेगी। इसमें एक मैग्नेटिक ट्रैक होगा जिस पर वैक्यूम को बनाया जाएगा। इससे ट्रेन काफ़ी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगी। फ्रेंड, तो ये था हमारा हाइपरलूप तकनीक, जिसके बारे में हमने डिटेल से देखा, और ये हमारे मेंस में इम्पॉर्टेंट हो सकता है फ्रेंड, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाला जो हमारा पोर्शन होता है जिसमें हम रिटर्न करते हैं, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक सेपरेट पेपर होने लगा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। या तो ये सीधे पूछ लिया जाएगा, या फिर हम अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे जो कि करंट से कनेक्ट होगा और हम इसको डिटेल से लिखेंगे, तो हमारे अच्छा एक अट्रैक्शन पॉइंट हमारा बन सकता है। हमारी जो आंसर सीट है वो अट्रैक्शन पॉइंट बन सकती है और आराम से हमें अच्छे नंबर भी उसमें मिल सकते हैं। और फ्रेंड, ये हमारे मेंस में तो है ही इंपॉर्टेंट, साथ में हमारे प्री और बाकी के जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज के समय में कंप्यूटर हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें हमारे